व्हाट इज अ फैन? फैन क्या होता है? हमने फिजिक्स में पढ़ा था, साइंस में क्या पढ़ा था? रोटेटिंग मोटर हमने जो एयर को प्रोपेल करता है डाउनवर्ड्स। नो, बेसिक फिजिक्स कॉन्सेप्ट ये था, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट ये था कि अगर आप किसी कॉइल को, ठीक है, किसी कॉइल को मूव करते हैं, ठीक है, किसमें, किसी कंडक्टर को कॉइल में से पास कराते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। और सेम इसका रिवर्स क्या होता है, अगर आप किसी कॉइल में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है, वो रोटेट होने लगता है। दिस इज नोन एज फैराडेज लॉ। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने फैराडेज लॉ को अप्लाई किया किस पे, फैन पे। ठीक है, फैन पे हमने क्या किया, अप्लाई किया। हमको क्या चाहिए, एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग चाहिए, एक रोटरी मोशन चाहिए। किसी भी मोशन को इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके हम क्या करना, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। ठीक है, रोटरी मोशन में कन्वर्ट करना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू रोटरी मोशन एंड इट इज डन विद द हेल्प ऑफ द बेसिक थ्योरी ऑफ साइंस, दैट इज फैराडेज लॉ। एंड दिस इज नोन एज इंजीनियरिंग। द एप्लीकेशन ऑफ साइंस, आप साइंस को अप्लाई करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इंजीनियरिंग बोलते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ साइंस इज नोन एज इंजीनियरिंग। ठीक है, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हो रहा है। सो दिस इज इंजीनियरिंग। इतना सबको समझ में आया? आप लोग यस नो बोलते रहे ना। यस सर। सो एप्लीकेशन ऑफ साइंस इज नोन एज इंजीनियरिंग। ठीक है, एंड सेकेंड वन इज, व्हाट डू मीन बाय टेक्नोलॉजी? टेक्नोलॉजी क्या होता है? मेथड। और कुछ? एनी अदर आंसर? टेक्नोलॉजी ये क्या है? व्हाट इज दिस? वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन देख के क्या समझ में आता है आपको? सर ऑटोमेटिकली कपड़े धुल के निकल आते हैं। ऑटोमेटिकली कपड़े धुल के निकल आते हैं, राइट। ठीक है, तो सबसे पहले हम जाते पीछे आते हैं, जब हमारे पास वॉशिंग मशीन नहीं हुआ करता तो हम हाथ से कपड़े धोते थे। ठीक है, पूरा का पूरा मैकेनिकली हम क्या करते थे, कपड़े को धोते थे हाथ से। आज भी हम हाथ से कपड़े धोते हैं, बट अब हमारे पास मशीन है। ठीक है, उसके बाद हम क्या किया, हमने क्या किया, एक मैकेनिकल डिवाइस बनाया जिससे क्या करते हैं, मशीन से क्या होने, हम कपड़े धोने लगे। ठीक है, हम हाथ से घुमाते थे जिससे क्या होता था, जो कपड़े जो है धुल जाते थे। ठीक है, उसके पहले भी हमने क्या यूज किया, बैट यूज किया। उसके बाद हमने मैकेनिकल वॉशिंग मशीन बनाया जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता था, हाथ से घुमाने पे क्या होता था, हमारा जो है मशीन घूमता था जिससे क्या होता था, कपड़े धुलते थे। उसके बाद क्या आया, मोटर आया, इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिसिटी का हमने यूज किया। ठीक है, और मोटर आया। ठीक है, और मोटर से क्या करने लगे हम, क्या करने, वॉशिंग मशीन को घुमाने लगे। ठीक है, उसके बाद आज आज के डेट में आप देख रहे हो जो भी वॉशिंग मशीन जो देखते हैं उसमें अब क्या होता है, एक एलसीडी लगा होता है, एक डिस्प्ले लगा हुआ होता है। ठीक है, सेंसर्स लगे हुए होते हैं। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग चीजें लगी हुई होती है। सो टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी इज नथिंग बट इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल इंजीनियरिंग ब्रांचेस। ठीक है, और इट मे बी नोन एज टेक्नोलॉजी इज द सम ऑफ टेक्निक्स, स्किल्स, मेथड्स एंड प्रोसेसेस यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, तो टेक्निक्स, स्किल्स, मेथड्स, प्रोसेस, इसका मतलब क्या, टेक्निक का मतलब ये होता है, ठीक है, कि आप अलग अलग तरीके से
किसी काम को कैसे कर सकते हैं, दीज आर द टेक्निक्स। टेक्निक का मतलब होता है अलग अलग तरीके काम करने के। स्किल्स, स्किल्स का मतलब होता है, ठीक है, हुनर, हिंदी में हुनर बोला जाए, ठीक है, किसी भी आपका जो टैलेंट होता है दैट इज स्किल, ठीक है, किसी काम को करने के लिए। मेथड, ठीक है, मेथड भी क्या है, तरीके, ठीक है। एंड प्रोसेस, पूरा का पूरा एक काम को स्टार्ट से एक एंड से लेके दूसरे एंड तक करने के जो भी पूरे बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। अगर मान लो आपको यहाँ से भिलाई जाना है तो आप अलग अलग पॉइंट्स में रुकते हैं, तो भिलाई यहाँ से वहां भिलाई जाने का जो भी पाथ है उसको आप पाथ को फॉलो करते अलग अलग पॉइंट्स पे होते हुए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी इन जनरल, इन वेरी सिंपल वर्ड्स हम बोल सकते हैं टेक्नोलॉजी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द ब्रांचेस। आज की वॉशिंग मशीन में आप देखते हैं कि कंप्यूटर साइंस भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, मैकेनिकल भी है, ठीक है, एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी है, ठीक है। सो सारे के सारे ब्रांचेस मिलके एक नया मशीन बनाया है, ठीक है। दिस इज नोन एज टेक्नोलॉजी। हमने मैकेनिकल के कुछ मेथड्स को लिया, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के मेथड्स को लिया, कुछ इलेक्ट्रिकल मेथड्स या टेक्निक्स को लिया, और हमने क्या क्या मिक्स करके एक मशीन बनाया जिसको बोल दिया हमने टेक्नोलॉजी। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। सो इंजीनियरिंग इज नथिंग बट इट इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंस, एंड टेक्नोलॉजी इज द सम ऑफ टेक्निक्स और स्किल्स, ठीक है, समझ में। और इन अदर वर्ड्स टेक्नोलॉजी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल इंजीनियरिंग ब्रांचेस। पहले हम बेड से कपड़े धोते थे, आज हमारे पास वॉशिंग मशीन है, ठीक है, समझ में। किसी को डाउट? किसी को कोई डाउट है क्या? नो सर। नो सर। व्हाट इज द मशीन, कौन बताएगा ये? क्योंकि आज हम मशीन शॉप देखने वाले हैं वर्कशॉप में, ठीक है। तो व्हाट इज द मशीन, आपको पता होना चाहिए मशीन क्या है। तो आप बताएंगे कि मशीन क्या होता है? So a machine is a human-made device that uses power to apply forces and control movement to perform an action, ठीक है, समझ में आया? तो ये पहले की जो मशीन्स होती थी उनके लिए ये डेफिनेशन सही होता था, ठीक है, कि ह्यूमन मेड डिवाइस है जो पावर यूज करता है और वो फोर्सेस एंड कंट्रोल मूवमेंट का यूज करता है किसी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए। बट हमको पता है हमारा कंप्यूटर भी क्या होता है, हमारे कंप्यूटर को क्या बोलते हैं, मशीन बोलते हैं, ठीक है, क्लियर। तो a machine is a human made device that uses power to apply force and control movement to perform an action। ये क्या होगा, एक पुराना डेफिनेशन हो गया है, ठीक है, जिसमें बड़ी बड़ी मशीन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मशीन वो डिवाइस होता है जो पावर लेता है और उसके बदले में हमको कुछ ना कुछ एक परफॉर्मेंस देता है, ठीक है। या दूसरे शब्द में बोल सकते दिस इज अ मशीन। कौन सा मशीन है ये? सिलाई करने का। सिलाई मशीन, सिंग मशीन है ये, ठीक है, मशीन। ठीक है। हम हाथ से भी सिलाई कर सकते हैं, तो मशीन की जरूरत क्या पड़ी? तो एनीथिंग विच रिड्यूसेस ह्यूमन एफर्ट्स, जो आदमी का काम आसान करे उसको क्या बोलते हैं, मशीन बोलते हैं, ठीक है, समझ में आया? तो मशीन का एक डेफिनेशन आपका है, मशीन इज अ ह्यूमन मेड डिवाइस दैट यूजेस पावर टू अप्लाई फोर्सेस एंड कंट्रोल मूवमेंट टू परफॉर्म एन एक्शन, ठीक है, ये एक डेफिनेशन है। बट हमने देखा है कि कैलकुलेटर भी मशीन है, कंप्यूटर भी मशीन है, तो इससे हमारे पास एक अच्छा डेफिनेशन क्या आता है, एनीथिंग विच रिड्यूसेस ह्यूमन एफर्ट्स इज नोन एज मशीन, ठीक है। तो ह्यूमन एफर्ट को कम करे, जो हमारा काम आसान करे इंसानों का, उसको क्या बोलते हैं, मशीन बोलते हैं। और जानवरों का भी काम आसान कर देते हैं कुछ कुछ मशीन्स, ठीक है। तो जो भी एफर्ट्स को कम करे वो क्या होता है, मशीन होता है। क्लियर है मशीन की डेफिनेशन? यस सर। व्हाट इज अ मशीन, ये इंटरव्यू में पूछे जाने वाला बहुत फेमस क्वेश्चन है। व्हाट इज इंजीनियरिंग, ये भी इंटरव्यू में पूछे जाने वाला फेमस क्वेश्चन है। और टेक्नोलॉजी क्या है, ये भी इंटरव्यू में पूछे जाने वाला सबसे फेमस क्वेश्चन है, इसलिए ये आपको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। और आप वर्कशॉप पढ़ रहे हैं तो आपको तो मशीन के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि मशीन होता क्या एक्चुअल में, ठीक है। तो वर्कशॉप में बेसिकली 4 टाइप की मशीन होते हैं मशीन शॉप में। हमारे फर्स्ट ईयर के सिलेबस में सिर्फ लेथ मशीन है, लेकिन अलग अलग टाइप की कितने मशीन है, 5 टाइप की मशीनें होती हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट वन इज अ लेथ मशीन, सेकंड वन इज अ शेपर मशीन, थर्ड वन इज अ ग्राइंडिंग मशीन, फोर्थ वन इज अ ड्रिलिंग एंड बोरिंग मशीन, एंड फिफ्थ वन इज अ गियरिंग कटिंग मशीन, ठीक है। तो लेथ, शेपर, ग्राइंडिंग, ड्रिलिंग एंड गियरिंग, ठीक है। लेथ मशीन में
हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे, मेटल पे बहुत सारे ऑपरेशन करते हैं। मान लो आपको लोहे का टुकड़ा मिला हुआ है, उसको किसी पर्टिकुलर शेप में बनाना है, तो वो काम किसमें आता है? लेथ मशीन में वो काम किया जा सकता है। ठीक है, शेपर मशीन में क्या क्या काम होता है? आपने जो भी चीज कट करी है, आपने मेटल को कट किया, मान लो मेरे पास मेटल का एक टुकड़ा है, रेक्टेंगल जो है, एक पीस है, अब मैं चाहता हूं उसमें एम कट करके एम लिखो, तो क्या करना पड़ेगा? आपको पहले उसको कट करना पड़ेगा। तो कट कैसे करेंगे? आप लेथ मशीन से करेंगे। और आप उसको फिनिश कैसे करेंगे? शेपर मशीन से उसको प्रॉपर शेप देंगे। ठीक है, आप टेबल या जितने भी मेटलिक या वुडन ऑब्जेक्ट देखते हैं उसमें वो बहुत ज्यादा, वो क्या होता है? बहुत ज्यादा फिनिश होता है। ठीक है, वो कैसे होता है? शेपर मशीन से। नेक्स्ट होता है ग्राइंडिंग मशीन। अगेन किसी भी पार्ट्स को क्या करना, उसको क्या करना, फिनिश करना है, तो उसके लिए ग्राइंड करने वाला मशीन होता है, जिसको ग्राइंडिंग मशीन बोलते हैं। ड्रिलिंग एंड बोरिंग मशीन, किसी मेटल पार्ट में आपको ड्रिल करना है और बोर करना है। ड्रिल करने का मतलब होता है होल करना किसी भी पार्ट में। बोर करने का मतलब होता है ड्रिल, जो भी आपका होल है उसके डायमीटर को बड़ा करना। ठीक है, तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ड्रिलिंग एंड बोरिंग। ठीक है, तो ड्रिलिंग इज द मैकेनिज्म इन विच वी मेक होल ऑन द मेटल पीस। ठीक है, मेटल पीस में हम क्या करते हैं? एक होल बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ड्रिलिंग बोलते हैं इस ऑपरेशन को। और उस होल का अगर डायमीटर आपको बड़ा करना है, उसका साइज बड़ा करना है होल का, तो उसको बोलते हैं बोरिंग ऑपरेशन। तो ड्रिलिंग एंड बोरिंग मशीन दोनों चीजें हैं। ठीक है, वैसे बहुत सारी चीजें ग्राइंडिंग और ड्रिलिंग बोरिंग भी लेथ में हो सकता है। ठीक है, और गियरिंग कटिंग मशीन, गियर्स, पीछे देखो बैकग्राउंड में आपको गियर बना हुआ दिख रहा है। ठीक है, गियर, गियर का यूज क्या होता है, को बताएगा? फर्स्ट गियर लगा, सेकंड गियर लगा, थर्ड गियर लगा, टॉप गियर लगा। व्हाट इज द यूज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ गियर? कौन बताएगा गियर का इस्तेमाल क्यों करते हैं? देखो, ये सब्जेक्ट जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है, और आप कोई भी ब्रांच को, चाहे आईटी के हो, कंप्यूटर साइंस के हो, इलेक्ट्रॉनिक्स के हो, सिविल के हो, ठीक है, आपकी आसपास की चीजें मैकेनिकल इंजीनियरिंग देखने को मिलेगी। तो अगर आपको ज्यादा अच्छा इंजीनियर बनना है, लोग बोले कि आपकी इज्जत दें, तो आपको पता होना चाहिए बेसिक्स चीजों के बारे में, कॉमन सेंस के बारे में। ठीक है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि गियर का काम क्या होता है। सर वो एक मशीन है ना, वो दूसरे मशीन के साथ लेके सर्कुलर मोशन पे रोटेट करता है। एक मशीन को दूसरे मशीन के साथ लेकर सर्कुलर मोशन पे रोटेट करता है। ठीक है, ये आपका आंसर जो है सही नहीं है। ठीक है, गियर जो होता है वो जहां पे भी आपको स्पीड इंक्रीज करनी होती है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है स्पीड को। ठीक है, तो स्पीड को मल्टीप्लाई करना होता है, वहां पे हम गियर का यूज करते हैं। ठीक है, हम गाड़ियों में गियर क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमारा जो इंजन के घूमने से, इंजन जब स्टार्ट करते हैं अपन, अगर बाइक की बात करते हैं, बाइक में गियर क्यों लगाते हैं? गियर बॉक्स लगा होता है। तो इंजन का जो शाफ्ट होता है वो एक लिमिट तक ही क्या हो सकता है? रोटेट हो सकता है, उतने ही आरपीएम में घूम सकता है। लेकिन क्या करना है हमको? उसको मल्टीप्लाई करना, क्या करते हैं? गियर बॉक्स लगाते हैं। ठीक है, उतना ही एक्सीलरेटर पे फर्स्ट गियर पे वो कम स्पीड में घूमता है, सेकंड गियर पे वो मल्टीप्लाई हो जाता है, थर्ड गियर में और भी ज्यादा, और फोर्थ गियर और फिफ्थ गियर में और भी ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये होता है गियर का यूज होता है, क्या करना? स्पीड को मैनिपुलेट करना, मतलब स्पीड को मल्टीप्लाई करना, कम करना, ज्यादा करना, या फिर हमको स्पीड को रिवर्स करना है, हाँ, तो भी क्या करते हैं? हम गियर का यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा इंजन का जो शाफ्ट होता है उसका जो स्पीड लिमिटेड होता है। ठीक है, एक्सीलरेटर हम दे रहे हैं तो हम चाहते हैं कि हमारा जो है शाफ्ट का जो है स्पीड जो है वो व्हील में क्या हो, मल्टीप्लाई हो, क्या है, व्हील में जो है चक्के पहियों पे जो आ रहा है वो जो स्पीड ज्यादा आए, इसके लिए क्या करते हैं? हम गियर बॉक्स लगाते हैं। ठीक है, स्कूटी में गियर बॉक्स होता है कि नहीं होता? नहीं होता सर। स्कूटी में गियर बॉक्स होता है कि नहीं होता है? नो सर। नहीं होता सर। दुनिया की हर गाड़ी में गियर बॉक्स लगा हुआ होता है। ठीक है, लेकिन स्कूटी जो होता है वो एएमटी होता है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। ठीक है, उसको मैनुअली हमको गियर को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे जैसे हम एक्सीलरेटर बढ़ाते हैं, गाड़ी की इंजन की स्पीड बढ़ती है, वैसे वैसे ऑटोमेटिक क्या करता है? गियर शिफ्ट होते जाता है, क्योंकि वहां पर इसमें सिंक्रोमैच गियर बॉक्स लगा होता है। तो यहीं पे आपका एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन मैंने पकड़ा और आपको नहीं पता था। दुनिया के हर व्हीकल्स में गियर बॉक्स लगा होता है, उसके बिना आप इंजन की स्पीड को 100 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, आप 30 किलोमीटर पर आवर से
ज्यादा नहीं कर सकते अगर आपके पास गियर बॉक्स नहीं लगा होगा तो गियर बॉक्स क्यों लगाते हैं, ताकि हम इंजन की स्पीड को बढ़ा सकें। तो हर गियर बॉक्स में लगा होता है, लेकिन एएमटी का मतलब होता है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, दूसरा होता है मैनुअल ट्रांसमिशन, जिसमें हम गियर खुद लगाते हैं, उसको बोलते हैं मैनुअल ट्रांसमिशन, ठीक है। और जिसमें गियर शिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, गियर शिफ्टर भी नहीं होता है, उसको बोलते हैं ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। स्कूटी क्या है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का एक टाइप है, ठीक है, जिसको सीवीटी भी बोलते हैं, ठीक है, जिसमें हम जैसे जैसे हमारा इंजन का स्पीड बढ़ता जाता है, एक्सीलेटर देते जाते हैं, वैसे वैसे गियर शिफ्ट होते जाता है। क्लियर? तो सो दीज आर द 5 मशीन्स इन आवर मशीन शॉप। हमारे मशीन शॉप में, कॉलेज के मशीन शॉप में 5 मशीन है, जिसमें से आपको लेथ मशीन आपके सिलेबस में पढ़ना है, ठीक है। लेकिन मैं एक ब्रीफ आपको नॉलेज दे रहा हूँ कि लेथ मशीन क्या करता है, शेपर मशीन क्या करता है, ग्राइंडिंग क्या मशीन क्या करता है, ड्रिलिंग मशीन क्या करता है, और गियरिंग मशीन क्या करता है। ये 5 चीजें, किसी को कोई डाउट है क्या? नो सर। समझ में तो आ रहा है ना? आप Yes, जितने चाहे क्वेश्चन Yes, पूछ sir. सकते हैं, आपको जो भी डाउट होगा चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। समझ में क्लियर? तो ये मशीन है। अब हम देखते हैं, आज हमारा मशीन शॉप स्टार्ट किए हैं, ठीक है। तो आपने फिटिंग शॉप पढ़ा होगा पहले, आज हम मशीन शॉप देख रहे हैं, जिसमें से हमको लेथ मशीन देखना है। तो लेथ मशीन ऐसा दिखता है, ठीक है। स्क्रीन में दिखा सबको? स्क्रीन में आया कि नहीं आया लेथ मशीन? यस सर। yes sir. यस सर, आ गया। ठीक है। तो लेथ मशीन एक मल्टीपर्पस जो है मशीन है, जिसमें हम बहुत सारे ऑपरेशन कर सकते हैं, किसी मेटल को पर्टिकुलर शेप में बनाना है तो, ठीक है। तो लेथ मशीन इज अ मशीन टूल दैट रोटेट्स अ वर्क पीस। जिस मेटल पे हमको काम करना है, जिस मेटल पे हमको काम करना है, उसका बोलते हैं वर्क पीस बोलते हैं, ठीक है। उस वर्क पीस को हम गोल गोल घुमाते हैं, ठीक है, और उस पर हम बहुत सारे ऑपरेशन करते हैं, कटिंग, सैंडिंग, नर्लिंग, ड्रिलिंग, डिफॉर्मेशन, फेसिंग एक्सेट्रा, ठीक है। सो दीज आर द ऑपरेशन, ठीक है। फेसिंग आप देख सकते हैं, फेसिंग कैसा होता है, टेपर टर्निंग, कंटिन्यूअसली किसी के डायमीटर को कम करना है तो उसको क्या बोलते हैं, टेपर टर्निंग, कंटूर टर्निंग, फॉर्म टर्निंग, ठीक है, चैम्फरिंग, ये सारे के सारे ऑपरेशन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जब भी होगा तो सर आपको करके दिखाएंगे लैब में, ठीक है। क्लियर? अभी आप इसकी क्या कर लीजिए, थ्योरी पढ़ लीजिए, दिखता कैसे लेथ मशीन ऐसा दिखता है। इसमें बहुत सारे ऑपरेशन हम कर सकते हैं, ड्रिलिंग, बोरिंग, ठीक है, और थ्रेडिंग, ठीक है। थ्रेड का क्या यूज होता है? थ्रेड का यूज क्या होता है यूज, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, चालू लैंग्वेज में। अगर आपको इंजीनियर, अच्छा इंजीनियर बनना है तो आपको चालू लैंग्वेज ही पता होना चाहिए। तो थ्रेडिंग को क्या बोलते हैं, चूड़ी बोलते हैं, चूड़ी बनाना, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, चूड़ी, ठीक है। इसका यूज कहाँ पे होता है, नट बोल्ट में जनरली आपको देखने को मिलता है, ताकि किसी भी चीज को टाइट करना होता है अपने को, ठीक है, या फिक्स करना होता है ना, परमानेंटली नहीं, परमानेंटली फिक्स करने के लिए हम वेल्डिंग का यूज करते हैं, ठीक है। किसी भी चीज को टाइट करना होता है या फिक्स करना होता है टेम्पररी, उसके लिए हम क्या करते हैं, थ्रेडिंग का यूज करते हैं, ठीक है। तो हम एक लेथ मशीन के पार्ट्स देखते हैं। ये स्क्रीन आपको दिख रहा है? यस सर। yes sir. ठीक है। सबसे नीचे जो होता है लेथ मशीन के, हम पार्ट्स के बारे में देख रहे हैं कि सबसे जो नीचे वाला पोर्शन जो होता है उसको क्या बोलते हैं, लेग्स। क्या बोलते हैं, पैर, लेग्स, LEGS, ठीक है, लेग्स, ठीक है। दीज आर द लेग्स। और लेग के ऊपर जो इस टाइप का हॉरिजॉन्टल एक टेबल जैसा होता है, जिसको बोलते हैं बेड, ठीक है। ये क्या हो गया, बेड। नीचे जो है, जो बेस हो गया नीचे के फाउंडेशन, उसको बोलते हैं लेग्स, और उसके ऊपर जो होगा उसको क्या बोलते हैं, बेड, ठीक है। बेड में ये वाला पोर्शन होता है, ठीक है, ये वाला पोर्शन होता है जिसमें गियर बॉक्स लगे हुए होते हैं, ठीक है, और शाफ्ट लगा होता है। एक होता है फीड शाफ्ट, ठीक है। फीड शाफ्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है, उस शाफ्ट जो जहां से हमको पावर मिल रहा है,
ठीक है, हमारे पास मोटर है, मोटर से क्या करते हैं हम उस पावर को शाफ्ट में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो किसी भी सर्कुलर हमारा ऑब्जेक्ट है जो घूमता है उसको क्या बोलते हैं, शाफ्ट बोलते हैं, फीड शाफ्ट। ऊपर का पोर्शन को बोलते हैं लीड स्क्रू, ठीक है। और इस फीड शाफ्ट और लीड स्क्रू के में स्लाइड जो होता है उसको बोलते हैं कैरियज। ये क्या है, कैरियज। ये कैरियज है, मतलब कुछ ना कुछ कैरी लेकर के रखता होगा। क्या कैरी करता है, ये जो हमारा टूल जो होता है जिससे हम कटिंग का काम करते हैं उस टूल को अपने साथ रखता है, ठीक है। इसमें हाफ ट्रांसवर्सिंग व्हील लगा हुआ है जिसकी मदद से हम इसको आगे पीछे ऊपर नीचे घुमा सकते हैं। किसको, कैरियज को। कैरियज जो होता है वो लीड स्क्रू पे क्या करता है, स्लाइड आगे पीछे, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस स्लाइड लगा हुआ होता है ऊपर में, किसके ऊपर, कैरियज के ऊपर। और कैरियज के ऊपर जो होता है वो लगा होता है टूल पोस्ट, ठीक है। कंपाउंड रेस्ट पे लगा होता है आपका टूल पोस्ट, ठीक है। अब इसी गियर बॉक्स के ऊपर सबसे आपके लेफ्ट हैंड साइड में जो दिख रहा है वो है आपका हेड स्टॉक, ठीक है, हेड स्टॉक। हेड स्टॉक में एक घूमने वाला ऑब्जेक्ट लगा होता है जिसको बोलते हैं चक, ठीक है। चक, इसी में क्या करते हैं हम, वर्क पीस जिसपे हमको काम करना होता है उसको क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। और चक के ही एक्सिस के सेम एक्सिस पे क्या होता है, कैरियर्स के ऊपर टूल पोस्ट लगा होता है। तो टूल पोस्ट पे टूल लगाते हैं और चक पे क्या लगाते हैं, वर्क पीस। मतलब जिस मेटल पे हमको काम करना है, कटिंग करना है, थ्रेडिंग करना है, वो उसको क्या करते हैं हम चक में क्या करते हैं, यहाँ फिक्स करते हैं, इस पोर्शन में फिक्स करते हैं। और यहाँ पे हमारा टूल पोस्ट पे हमारा टूल होता है, ठीक है। और ये चक हमेशा कहाँ पे लगा होता है, हेड स्टॉक में लगा होता है, ठीक है। इसका जो सेकंड हिस्सा होता है वो होता है टेल स्टोक, ये होता है टेल स्टोक, ठीक है। जो भी चीजें हैं कटिंग करने की काम, टेपर, टर्निंग, नर्लिंग, ये सब काम क्या करते हैं, टूल पोस्ट को हम यहाँ के यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन ड्रिलिंग और बोरिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, टेल स्टोक को सीधा ले आते हैं यहाँ पे और कैरियज को साइड कर देते हैं और टेल स्टोक को ले आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टेल स्टोक का काम क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ टेल स्टोक का काम जो होता है वो सिर्फ ड्रिलिंग और बोरिंग के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। डेड सेंटर, डेड सेंटर का मतलब ये होता है कि वहां उस सेंटर के आगे आगे आपका मोशन नहीं हो सकता उस पर्टिकुलर पॉइंट में, ठीक है। इसके आगे इसका मोशन नहीं हो सकता कैरियज का। ये होता है रैक, ठीक है। रैक का इस्तेमाल कहाँ होता है, जहां बड़ी मशीन को स्लाइड करना होता है वहां पे क्या लगा होता है, रैक एंड पिनियन लगा होता है, रैक लगा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा पार्ट क्या है, कैरियज है, उसको मोशन करने के लिए हम क्या करते हैं, रैक का यूज करते हैं, ठीक है। सो these are the basic components of a लैथ मशीन। आई होप आपको लैथ मशीन के पार्ट्स के बारे में समझ आया होगा, ठीक है। तो आपको पीपीटी के साथ साथ ये सारी चीजें आपको वीडियो भी प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। किसी कोई डाउट है क्या? अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूं कि ये आपका टेल स्टोक है, सॉरी हेड स्टोक है, ये चक है, ये आपका टेल स्टोक है, ये कैरियज है, ये पूरा का पूरा कैरियज है। इसके ऊपर आपका टूल पोस्ट लगा हुआ है, ये आपका लीड स्क्रू है एंड द फीड शाफ्ट है, लीड स्क्रू नहीं दिख रहा है, ठीक है। ये पूरा का पूरा बेड है एंड दीज आर द लेग्स। क्लियर? सर, हाँ बोलिए। सर वो हेड स्टॉक जो आप बताया उसके अंदर भी टूल रहता है क्या? हेड स्टोक के अंदर टूल नहीं रहता, हेड स्टोक के साथ चक लगा होता है, वहां पे पूरा का पूरा गियर बॉक्स लगा होता है। यहाँ पे जो हमारा मोटर घूमता है, ठीक है, मोटर घूमता है, उसके साथ क्या लगा होता है, एक वी बेल्ट लगा होता है। क्या लगा होता है? वी बेल्ट लगा होता है। तो ये जो घूमता है वो अपना पावर यहाँ पे ट्रांसफर करता है, जैसे हमारा साइकिल का चैन होता है ना। यस सर। ठीक है, हम पैडल सामने मारते हैं लेकिन घूमता पीछे का पहिया है, वैसे ही घूमता ये है। तो इसमें बेल्ट लगा होता है, जिससे ये वाला पोर्शन घूमता है। इसके घूमने से क्या होता है, ये गोल घूमता है,
ये वाला क्या करता है, गोल गोल घूमने लगता है, ठीक है। इसके घूमने से आपका ये घूमता है, जिससे हमारा वर्क पीस भी घूमता है और हम क्या करते हैं, पूरा का पूरा ऑपरेशन कर सकते हैं। हमारा टूल जो होता है, टूल ये ब्लैक कलर जो दिख रहा है, टूल है। टूल होता है वो स्टेशनरी होता है, घूमता कौन सा है, हमारा वर्क पीस को घुमाया जाता है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे वर्क पीस को फिक्स कर रहे हैं चक पे, ये चक है, ठीक है। अब लैथ में कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं हम देख सकते हैं। स्ट्रेट टर्निंग ऑपरेशन, ठीक है। टर्निंग इज नथिंग बट इज द रिमूवल ऑफ मेटल फ्रॉम द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ सिलिंड्रिकल वर्कपीस, ठीक है। समझ में, आपका ये सिलिंड्रिकल वर्कपीस ऐसा था, उसको आपको ऐसा करना है, एक्स्ट्रा निकालना है आपको। पहले डायमीटर डी आई था, अब क्या कर दिया, D2 बनाना है आपको, तो क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा मटेरियल निकालना पड़ेगा, तो इसको बोलते हैं स्ट्रेट टर्निंग, ठीक है। दूसरा होता है स्टेप टर्निंग। अगर आपको स्टेप बनाना है, यहाँ पे भी स्टेप बना हुआ है लेकिन एक ही स्टेप बना हुआ है, ठीक है। अगर आपको इस टाइप का चाहिए तो इसको बोलेंगे स्ट्रेट टर्निंग, अगर आपको इस टाइप का चाहिए तो इसको बोलेंगे स्टेप टर्निंग। काम वही करना पड़ता है, हमको क्या करना पड़ता है, अलग अलग हाइट में क्या करते हैं, पहले टूल को इस पर्टिकुलर हाइट में जाके टच कराए, किससे, इससे कांटेक्ट कराए, ये घूम रहा है, हमारा वर्क पीस घूम रहा है, हमारा टूल स्टेशनरी रहेगा। टूल को हम क्या कर सकते हैं, बस अलग अलग एंगल पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टेप टर्निंग के लिए पहले क्या किए, यहाँ पे घुमाए, फिर टूल को फिर खिसकाए और फिर नीचे किए, फिर खिसकाए, फिर नीचे किए, ऐसे क्या होता है, स्टेप टर्निंग होता है, ठीक है। तो जैसे टर्निंग आपने किया वैसे ही स्टेप टर्निंग करना है। मान लो इसके आगे का प्रोसेस आप करोगे तो क्या होगा, आपका ये स्टेप टर्निंग होगा। किसी को डाउट है क्या स्ट्रेट टर्निंग और स्टेप टर्निंग में? सर स्टेप टर्निंग एक बार फिर से बताइए ना। स्टेप टर्निंग, आपको किसी शाफ्ट में स्टेप बनाने हैं, ये देख सकते हैं, ये आपको दिख रहा है, समझ में आ रहा है? ये मुझे बोला यस गया, सर। ठीक है, मुझे बोला गया कि इतने डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर का जो डायमीटर है, 15 एमएम का जो मैं आपको जो डायमीटर है वो क्या होना चाहिए, 20 का होना चाहिए। और 20 एमएम के लेंथ तक का जो डाया है वो कितना होना चाहिए, वो और कम होना चाहिए, इतना और कम होना चाहिए, ऐसे कम करते जाएंगे, ठीक है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप क्या करना, क्या क्या हो रहा है, यहाँ पे डायमीटर कम हो रहा है। पहले यहाँ पे डायमीटर अलग था, फिर नेक्स्ट स्टेप में डायमीटर अलग हुआ, फिर नेक्स्ट स्टेप में डायमीटर अलग हुआ, फिर फाइनली डायमीटर आपका बहुत कम हो गया। तो इस ऐसा आपको बनाना है, आपके पास जो आएगा वो क्या रहेगा, सिलिंड्रिकल फॉर्म रहेगा, एक सिलिंड्रिकल फॉर्म ऐसा, ठीक है। इसको क्या करना है, आपको लैथ मशीन में स्टेप टर्निंग करना है। मान लो डायमीटर कम करते जाना है, तो पहले क्या कर दिए हमने, टूल को यहाँ पे चलाया, टूल को चलाने पे क्या हो गया, एक पर्टिकुलर डाया पे फिक्स, एंगल पे फिक्स किया टूल को, और क्या किया हमने, अपने वर्क पीस को गोल घुमाया, ठीक है। इससे क्या हो गया, एक्स्ट्रा मेटल निकल गया, जो मेटल था वो निकल गया। अब क्या करना है अपने को, फिर थोड़े डिस्टेंस में क्या करना है, उसको डायमीटर को और कम करना है। तो क्या करेंगे अपन, इसके एंगल को, किसके एंगल को, टूल के एंगल को सेट किया पर्टिकुलर एंगल पे, और सेट करके क्या किया, फिर से क्या किया, इसका कांटेक्ट, इसके दोनों का कांटेक्ट होना जरूरी है, वर्कपीस और टूल का। इससे कांटेक्ट हुआ, इससे कांटेक्ट होने के बाद क्या होगा, मेटल निकल गया। उसके बाद फिर हमने क्या किया, आगे जाके फिर से क्या किया, इसके मेटल को रिमूव किया, लेकिन इसके एंगल को फिर से क्या किया, सेट किया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इससे हमको अलग अलग स्टेप पे अलग अलग चीजें मिल गई है, ठीक है। तो ये था स्टेप टर्निंग। कोई डाउट और? चलिए No, आपको sir. इसका वीडियो दिखा, ठीक है। इस साइड फेसिंग है, एक मिनट रुकिए, ठीक। मैं आपको इसका एक वीडियो दिखाता हूँ।
ठीक है, मैं आपको फिर से वीडियो दिखाता हूँ। ये दिख रहा है? पहला ऑपरेशन जो दिख रहा है वो फेसिंग ऑपरेशन है। ठीक है, फेसिंग फ्लैट सरफेस प्रोड्यूस करने के लिए फेसिंग का यूज करते हैं। ये आपका फेसिंग टूल लगा हुआ है और ये आपका वर्क पीस है जो कि चक में फिक्स है। यहां तक क्लियर है? यस सर। ठीक है, ये आपका फेसिंग टूल है, यहाँ पे लगा हुआ है, और ये आपका वर्क पीस हमने चक में फिक्स करके रखा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, चक से घुमाएंगे, चक को घुमाएंगे, चक के घूमने से क्या होगा, ये भी घूमेगा। और ये क्या कर रहा है, फ्लैट सरफेस, पहले मान लो सरफेस फ्लैट नहीं था, ठीक है, अब क्या हो गया, फ्लैट सरफेस बन चुका है, इसको बोलते हैं फेसिंग ऑपरेशन। ठीक है, दूसरा जो है आपका टर्निंग ऑपरेशन। ठीक है, टर्निंग, तो मैंने दो टर्निंग बताया आपको, स्ट्रेट टर्निंग, ठीक है, और दूसरा जो है आपका स्टेप टर्निंग। ठीक है, टर्निंग इज अ मशीनिंग ऑपरेशन इन विच एक्सेस मटेरियल इज रिमूव्ड बाय रोटेटिंग द वर्क पीस अगेंस्ट द कटिंग टूल। ठीक है, यह कटिंग टूल लगा हुआ है, मान लो आपको स्टेप बनाना है या एक्स्ट्रा मेटल निकालना है, ठीक है, तो क्या करते हैं, टर्निंग का यूज करते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको घुमाते हैं और इसको आगे की ओर लेके जाते हैं। तो ये कि देखो एक्स्ट्रा मेटल निकल रहा है, और इससे क्या हो, डायमीटर भी आपने कम कर दिया, आपने क्या कर दिया, डायमीटर कम कर दिया। ठीक है, इसको बोलते हैं, फिर से देखिए, इसका मोशन आगे हुआ, ठीक है, इसके मोशन होने से क्या हुआ, उसने एक्स्ट्रा मेटल निकाल दिया, और ये हो गया आपका डेप्थ ऑफ कट। ठीक है, और अगर मैं इसके एंगल को और सेट करूंगा अलग तरीके से, तो क्या हो सकता है, उसके डायमीटर को हम अपने हिसाब से कम कर सकते हैं। तो आपको जितनी मर्जी रहेगी उतना कम डायमीटर, यहाँ पे स्केल लगा होता है, उसकी मदद से क्या कर सकते हैं, डायमीटर को कम या ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, समझ में? ये कैसे पता चलता है कि डायमीटर कम हो या ज्यादा होगा, वो पता चलता है डेप्थ ऑफ कट से, आपका कट का डेप्थ कितना है उसके हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट ऑपरेशन जो है नर्लिंग ऑपरेशन। ठीक है, नर्लिंग ऑपरेशन, नर्लिंग ऑपरेशन क्यों किया जाता है, नर्लिंग ऑपरेशन इसलिए किया जाता है ताकि आप मेटल में एक ग्रिप बना सकें। मेटल में कोई ग्रिप बनाना है, आपको प्रिंट देना है। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत सारे मेटल की चीजों में ग्रिप बना हुआ होता है, प्रिंट बना होता है। ठीक है, ऐसे आड़ी तिरछी लकीरें बनी हुई होती हैं, प्रिंटेड रहता है, वो एनग्रेव रहता है, वो उसको ऑपरेशन क्या बोलते हैं, नर्लिंग ऑपरेशन। ये क्यों बनाया जाता है, ताकि मेटल में आप क्या प्रॉपर ग्रिप हो, ठीक है, स्लिप ना हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, नर्लिंग टूल का यूज करते हैं। हमने नर्लिंग टूल को फिक्स कर दिया है, और अपने रॉड को, जिसमें हमको क्या करना होता है, नर्लिंग ऑपरेशन करना है। ठीक है, इट इज द प्रोसेस ऑफ इंडेंटेशन ऑफ वेरियस फॉर्म्स ऑफ सिलिंड्रिकल सरफेसेस। तो मेरे को जिस रॉड में मुझे नर्लिंग ऑपरेशन करना है, उस रॉड में, ठीक है, उस रॉड को मैंने चक में फिक्स कर लिया, और टूल पोस्ट में मैंने नर्लिंग टूल को फिक्स कर लिया। ठीक है, टूल पोस्ट में आप हर टाइप के टूल को पोस्ट फिक्स कर सकते हैं। ये टूल, अलग अलग टूल्स, नर्लिंग टूल्स, थ्रेडिंग टूल्स, सब मार्केट में अवेलेबल हैं, ये मिलते हैं। हम उसको क्या करते हैं, फिक्स करते हैं, और उस रॉड को सॉरी, इन दोनों जो दिख रहे हैं, दोनों पॉइंट्स दिख रहे हैं, इनके बीच में क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। ठीक है, ताकि प्रॉपर इंडेंटेशन हो। और उसके बाद क्या करते हैं, चक को घुमाते हैं। आप देख सकते हैं, ऐसा वीडियो में क्लियर आपको दिखाई देगा। ठीक है, वो दोनों जाके फिक्स हो गए। ठीक है, तो वो दो एक्चुअल में रोलर्स होते हैं, जो क्या करते हैं, प्रिंट देते हैं किस पे, मेटल पे। मेटल को घुमाते हैं, तो इससे क्या होता है, नर्लिंग ऑपरेशन हो रहा है, जिससे क्या होता है, इंडेंटेशन होता है। इंडेंटेशन से क्या होता है, नर्लिंग टूल क्या करता है, प्रिंट देता है मेटल पे। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, जो नर्लिंग टूल्स होते हैं वो ज्यादा हार्ड होते हैं एज कंपेयर टू मेटल, इसलिए क्या करते हैं, इसको स्क्रैच कर पाते हैं या इंडेंट कर पाते हैं। ठीक है, हार्डनेस को आप कैसे डिफाइन करते हैं, कौन ज्यादा हार्ड रहेगा, अगर आप किसी को स्क्रैच कर पा रहे हैं, अगर आप मेटल हैं, ठीक है, मेटल 1 हो और आपका दोस्त मेटल 2 है, अगर मेटल 2 आपको स्क्रैच कर दिया, मतलब वो ज्यादा हार्ड है, और मेटल 1 आप मेटल 2 को स्क्रैच कर दिए, अपने फ्रेंड को स्क्रैच कर दिए, तो आप ज्यादा हार्ड हो।
तो ये हार्डनेस है। तो ऑब्वियस सी बात है, नर्लिंग जो टूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ज्यादा हार्ड होते हैं, ठीक है, एज कंपेयर टू आपके वर्क पीस। तभी क्या करते हैं, उस पर प्रिंट कर सकते हैं। इसको ऑपरेशन को बोलते हैं नर्लिंग ऑपरेशन। देखिए एक प्रिंट बन गया है। इट इज डन टू प्रोवाइड ग्रिप ऑन होल्डर्स एंड स्क्रू हेड्स। तो यहाँ पे डायमंड शेप का पैटर्न मिल गया। ग्रूविंग, ग्रूविंग भी एक क्या है, ऑपरेशन है, ठीक है। इसको बोलते हैं रिसेसिंग या अंडर कटिंग और नेकिंग। नेक का मतलब क्या होता है, आपके नेक या थ्रोट का मतलब क्या होता है, जहां कहीं भी सडनली आपका डायमीटर कम होता है तो उसको क्या बोलते हैं, थ्रोट या फिर नेक बोलते हैं, डायमीटर का कम हो जाना। तो मान लो इस मशीन पार्ट में आपको इस वर्क पीस में बीच बीच में क्या करना है, डायमीटर कम करना है, तो इसको क्या बोलेंगे, ग्रूविंग बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, ग्रूविंग। तो ये आपका वर्क पीस है जिसको मैंने चेक में फिक्स करके रखा है और उसको घुमाया, ठीक है, और मुझे क्या करना है, बीच बीच में ग्रूव कट करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, जैसे मैं टर्निंग का काम कर रहा था वैसे ही क्या करूंगा, ये वाला काम करूंगा, ठीक है। A groove is the location of indentation in the part. This indentation can be square, round and angular in the shape. ठीक है, कौन से शेप का करना है, कौन से एंगल में करना है, सब आपको डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है। ग्रूव का यूज कहाँ कहाँ पे होता है, बहुत सारी चीजों में ग्रूव का यूज होता है, ठीक है। जैसे कि उसका एक एप्लीकेशन आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी ग्रूव्स बने हुए हैं, ये थ्रेड्स हैं, ये थ्रेड है, और ये क्या है, ग्रूव्स हैं, जहाँ पे वॉशर लगता है, ठीक है। यहाँ पे भी वॉशर लगता है, ठीक है। ऐसा आपने ग्रूव या रिलीफ ये सारी चीजें कहाँ मिलती हैं आपको, ये ऐसा आपको देखने को मिलेगा प्रेशर कुकर पे, ठीक है। बहुत सारी जगहों पे छोटे छोटे मशीन पार्ट्स में ग्रूव्स कट करते हैं। तो ये सब कट्स कैसे होते हैं, लेथ मशीन का यूज करके किया जाता है। तो आजकल सीएनसी मशीन आ गई हैं, कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल मशीन, जो ऑटोमेटिकली सब काम करता है। आपको सिर्फ डिजाइन डालना होता है, वो पूरा का पूरा काम करके मेटल के साथ कट करके देता है, ठीक है। लेथ मशीन इज अ मैनुअल मशीन, ठीक है, आपको मैनुअली ऑपरेट करना पड़ता है, ठीक है। बट इट इज द बेस ऑफ द ऑल द मशीन्स। लेथ मशीन सारी मशीन का क्या है, बेस है, ठीक है, इसलिए हम आपको पढ़ा रहे हैं। ड्रिलिंग ऑपरेशन, जैसा कि मैंने बताया, ड्रिलिंग ऑपरेशन में टूल पोस्ट का कोई काम नहीं होता है, कैरियर का काम नहीं होता है, टेल स्ट्रोक का काम होता है। तो हम क्या करते हैं, कैरियर को साइड कर दिए, ठीक है, और किसको ले आए, हम अपने टेल स्ट्रोक को ले आए। टेल स्ट्रोक में ड्रिलिंग मशीन लगा दिए, ड्रिल लगा दिए, ड्रिल बीड बोलते हैं जिसको, ड्रिल बीड लगा दिए, ठीक है। यहाँ पे भी आपका चक घूमेगा। हमारे घर में जो ड्रिलिंग मशीन होता है उसमें हमारा ड्रिल बीड घूमता है, लेकिन लेथ मशीन में कोई भी टूल नहीं घूमता, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, वर्क पीस घूमता है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ड्रिल बीड को लगा दिया टेल स्ट्रोक पे, और जहां पे भी हमको ड्रिल करना होता है, जिस पोर्शन में, वहां पे क्या करते हैं, वहां पे जाके कांटेक्ट करते हैं, ठीक है। ये बहुत ही प्रिसीजन का काम होता है, थोड़ा सा भी आप लापरवाही, आपको बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये देखो, ऐसा हम ड्रिल करते हैं, ठीक है। एक पर्टिकुलर टाइम आने पे हमको रोकना होता है, स्टॉप करना होता है, ठीक है। एक पर्टिकुलर पॉइंट तक ही हमको आगे ले जाना पड़ता है, ठीक है। ये हो गया ड्रिलिंग, ठीक है। नेक्स्ट होता है रीमिंग। रीमिंग ऑपरेशन भी हम लेथ मशीन में करते हैं। जैसे ड्रिलिंग करते हैं वैसे ही रीमिंग का काम करते हैं। रीमिंग क्या चीज है, रीमिंग इज द ऑपरेशन ऑफ फिनिशिंग एंड साइजिंग अ होल व्हिच हैज बीन प्रीवियसली ड्रिल्ड और बोर्ड। किसी भी ड्रिलिंग मशीन से ड्रिल करोगे तो पर्टिकुलर परफेक्ट सर्कल नहीं बनता है। तो परफेक्ट सर्कल का काम कौन करता है, रीमिंग टूल करता है। जो आपका ड्रिल है, होल है, उसको परफेक्ट सर्कल बनाने का काम कौन करता है, आपका रीमिंग मशीन करता है, ठीक है। तो रीमिंग मशीन नहीं, रीमिंग टूल करता है। तो ये हमारा वर्क पीस है और ये रीमर टूल है, ठीक है। टाइम अगर हो जाएगा तो आप मुझे बताएंगे, ठीक है। तो जहां पे हम ड्रिल बीट को रखते थे वैसे क्या करते हैं, रीमर को भी रखते हैं। और रीमर क्या करता है, वो जो भी आपने होल किया है उसके डायमीटर को यूनिफॉर्म करता है, फिनिश करता है। तो ये हो गया आपका रीमिंग मशीन। इसको बहुत ही स्लो स्पीड में करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे रीमिंग हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट ऑपरेशन है बोरिंग ऑपरेशन। मैंने बताया था बोरिंग का मतलब क्या होता है, जो भी आपने होल किया उसके डायमीटर को मान लो जरूरत पड़ गया बड़ा करने की, आपने गलती से छोटा सा होल किया है तो आपको उसके डायमीटर को बड़ा करना है। ड्रिल बीट जो होता है वो एक पर्टिकुलर डायमीटर ही क्या कर सकता है, ड्रिल कर सकता है, होल कर सकता है।
उस होल को बड़ा करना है तो आपको करना पड़ेगा, बोरिंग टूल का यूज करना पड़ेगा। यू हैव टू यूज द बोरिंग टूल, यू कैन सी ऑन द वीडियो, दिस इज द बोरिंग टूल। बोरिंग टूल आगे पीछे हो सकता है बट वो रोटेट नहीं होता। रोटेट क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ आपका बोरिंग टूल ही रोटेट होगा, वर्क पीस ही रोटेट होगा सॉरी, ठीक है। आगे पीछे मोशन क्या होगा, टूल का मोशन आगे पीछे हो सकता है, ठीक है, लेकिन वर्क पीस का मोशन रोटरी होगा, आपके बोरिंग टूल का मोशन रोटरी नहीं होगा। तो आपने होल को एनलार्ज कर दिया, ठीक है। पार्टिंग ऑफ, पार्टिंग ऑफ का मतलब होता है किसी भी वर्क पीस को दो अलग अलग पार्ट में काटना, कट करना, पार्ट करना, दो अलग अलग हिस्सों में बांटना, ठीक है। तो सेपरेटिंग द फिनिश वर्क पीस फ्रॉम अ बार स्ट्रोक इज नोन एज पार्टिंग ऑफ। आपके जो रॉड्स होते हैं बहुत लंबे लंबे 13 फीट के या 35 फीट के ऐसे लंबे लंबे रॉड आते हैं, आपको छोटा सा काम करना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको उसको कट करना पड़ेगा। तो कट करेंगे तो आपके पास कट करने के दो तरीके हैं, या तो आप हैक्सो से कट करेंगे, हैक्सो मतलब आरी, हैक्सो से कट करेंगे तो आपके पूरा का पूरा दिन बीत जाएगा, ठीक है। इसलिए क्या करते हैं हम इसको, पार्टिंग ऑफ का काम किस में करते हैं, लैथ में भी कर सकते हैं। हेलो सर चलेगा, हेलो 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 सर। सर लेफ्ट हो गए क्या? लग हाँ रहा है वही। नहीं सर, ज्वाइन है। सर है लेकिन आवाज नहीं आ रही। एक्सट्रीमली सॉरी गाइस, ठीक है मैं बाहर हो गया, लेकिन मेरा आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। आपको कोई भी डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। सर आपका माइक म्यूट है, आवाज नहीं आ रही है। सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, अरे थोड़ा सा मैं भूल गया था, ठीक है सॉरी, ठीक है। सॉरी माइक इज म्यूटेड, ओके। हाँ, तो आज की क्लास मेरे यहाँ पे खत्म हुई है, ठीक है। आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। किसी को भी डाउट है चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, जैसे आपने ये वाला लाइन लिखा योर माइक इज म्यूटेड, वैसे ही आप डाउट भी पूछ सकते हैं, ठीक है।
तो ये लैथ मशीन था। मशीन क्या होता है, इंजीनियरिंग क्या होती है, टेक्नोलॉजी क्या होता है, मशीन होता है। लैथ मशीन की पार्ट्स का कौन कौन से हैं, ठीक है, और लैथ मशीन में आप कौन कौन से ऑपरेशन कर सकते हैं, ये सारी की सारी चीजें आज की क्लास में हमने कवर करी है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम में जब आपके टीचर आएंगे, ठीक है, वो आपको वर्कशॉप लैब में लेके जाएंगे, वहां पे आपको पूरा का पूरा ये काम करके दिखाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी कोई आपको डाउट तो नहीं है या है, ठीक है, ये मैं जानना चाहूंगा। नो विभूति सर, नहीं है। विभूति शर्मा, विभूति शर्मा, आर यू देयर? सिद्धार्थ शर्मा, सिद्धार्थ शर्मा इज एब्सेंट, विभूति शर्मा इज एब्सेंट। विभूति सर मैं प्रेजेंट हूँ। विभूति शर्मा, आज की क्लास को आप समराइज करें अपने शब्दों में, क्विक, 3 मिनट में। नो, ओके। नीरज द्विवेदी, नीरज द्विवेदी, हिमानी बिसेन, कौन आज की क्लास को समराइज करेगा? क्विक। हिमानी बिसेन में अटेंडेंस नहीं ले रहा था, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि कौन आज की क्लास को समराइज करेगा? नोबडी। आदित्य सोनी, यस सर। समराइज कीजिए। यस सर। सर आपने पहले बताया इंजीनियरिंग, व्हाट इज इंजीनियरिंग सर, तो फिर आप हेलो। हाँ बिल्कुल, गो अहेड, गो Yes, अहेड, आई एम sir. लिसनिंग। Sir, engineering is the application of science. Then, sir, आपने पूछा what is technology? Sir, technology is a technique and skill. Sir, then what is machine? Sir, machine is which reduces human time, विच रिड्यूसेस ह्यूमन एफर्ट। which reduces human effort. सर उसके बाद 5 machines पढ़े, लेथ मशीन, लेथ, शेपर, ड्रिलिंग मशीन, लेथ, शेपर, ड्रिलिंग मशीन, ग्राइंडिंग ग्राइंडर मशीन मशीन, और गियर कटिंग मशीन, गियर कटिंग मशीन। यस सर। ठीक है। हमारे सिलेबस में फर्स्ट ईयर में क्या है, लेथ है, ठीक है। तो लेथ मशीन के हमने पार्ट्स के बारे में देखा, ठीक है। वेरी गुड आदित्य, ठीक है, नाइस। थैंक यू सर। ठीक, आज का अटेंडेंस आप अपने टीचर को दे दीजिएगा, ठीक है। यू नो योर टीचर ना? भूपेन सर को सर। नो 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 नो, क्लास का सीआर कौन है? हु सर इज कोई द नहीं बना है अभी कोई नहीं है सर। सीआर? किसी को नहीं बना है। ठीक है, तो आदित्य सोनी, यस सर। दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर, आई एम गिविंग यू माय व्हाट्सएप नंबर। मेरे को यहाँ पे ना आज अटेंडेंस ना काइंडली सेंड कर दे, ठीक है। यस सर। ठीक है, किसको बोला मैं? आदित्य सोनी को। ठीक है, क्लास ओवर करते हैं। किसी को डाउट है पूछ सकते हैं, बेसिक डाउट भी पूछ सकते हैं, ठीक है। आपकी नेक्स्ट क्लास होने वाली होगी 12:15 को। थैंक यू वेरी मच, गुड डे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके। थैंक यू सर। सर
कोई लीव मत करो, एक सेकंड स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ले ले ले। अरे आवाज